चलो। हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज हम आपके साथ लेकर आए हैं हमारा जो क्लास 9th का रिवाइज्ड सिलेबस आया है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 086। क्लास 9th सेशन हमारा रहेगा 2026-2027। इस सेशन के लिए जो भी हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, जिसकी आपकी एनसीईआरटी बुक्स भी चेंज होकर आई हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब आप आगे देखेंगे कि हमारे पास बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कैसे डिवीजन हुए हैं। सो हेयर वी हैव सेल्स का जो हमारा चैप्टर है, जो कि पिछले साल भी हमारे पास था, वो भी सेम रहेगा। उसमें हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने डिस्कवर किया उसे, प्लांट्स एनिमल्स के बीच में डिफरेंस दोनों सेल्स का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंसेस जो हमारे लास्ट भी थे, सेल कैसे आपके लिए फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके ऑर्गेनलीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब सेम रहेगा हमारा लास्ट ईयर की तरह। इसमें कुछ माइनर चेंजेस आपके एनसीईआरटी बुक जो न्यू आएगी उसमें हो सकते हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है सेल मेम्ब्रेन्स की, सेलुलर डिवीजन कैसे होता है, कैंसर के बारे में रीड करेंगे, एंड रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। ये जो 3 टॉपिक हमारे पास आए, ये एड ऑन हुए हैं, हमारे ये लास्ट ईयर की एनसीईआरटी में नहीं थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक। एंड ये भी हमारा बायो का चैप्टर रहेगा। टिश्यूज, ये भी हमारे पास सेम चैप्टर है, बट यहाँ पर भी हमारी जो अंदर चैप्टर के डिवीजन हुई होंगी या फिर हमारे पास एडिशन है, वो हम देखते हैं। टिश्यूज का इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, ठीक है। फिर हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कैसे लेवल्स चेक करेंगे। प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेस, प्लांट टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट टिश्यू है। फिर उसके भी हम फर्दर डिविजन्स करेंगे, उनके टाइप, स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। फिर एनिमल टिश्यूज हमारे पास आएंगे, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है, मस्कुलर रहता है, नर्वस सिस्टम रहता है, इनके भी नर्वस टिश्यू रहते हैं, इनके भी हमारे टाइप, स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आएगा एलिमेंट्री, फिर हमारे पास आएगा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, केयर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, इंजरीज, और हमारे पास पोस्चरल केयर, जो भी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें की केयर कैसे करनी है हमने मसल्स की, ये सब चीजें आपकी एड ऑन होकर आएंगी। देन हमारे पास ये 2 थे बायो के, थर्ड वन भी हमारा बायो का ऐड हो जाएगा। अब आपने देखा होगा 8th एंड 10th में आप रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते थे, बट अब हमारे पास जो 9th की रिवाइज्ड बुक रहेगी हमारी एनसीईआरटी, जो कि अभी भी हमारे पास आई नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो चुकी है। अब रिप्रोडक्शन भी उसमें ऐड होकर आएगा। इंट्रोडक्शन आएगा टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स का है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, उसमें भी एग्जाम्पल्स के साथ में इससे फर्दर स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फ्लावर्स में हम स्टडी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में भी देखेंगे। मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि हम 10th में स्टडी करते थे, उसके हम इंट्रोडक्शन पहले ही अब की बार स्टडी कर लेंगे, एंड उसके फंक्शंस, स्पर्म्स कैसे एंड एग कैसे फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाता है, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब हमने इसी में अपनी बिगिनिंग ऑफ बायो में हमने स्टडी कर लेना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, किस लिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हाइजीनिक रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड इम्पोर्टेंस, कैसे बर्थ कंट्रोल करना है, वो सारे टॉपिक्स भी हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में ये हमारे पास जो चैप्टर आया है, ये हमारा एनिमिलिया एंड 5 किंगडम्स होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड आएगा। ये जो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी का, ये आज से 6 to 7 years पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था, बट बीच में ये कोविड के टाइम कट गया था हमारा चैप्टर, बट स्टिल ये फिर से हमारे साथ फिर से रीशेयर किया गया है, फिर से हमारे पास आ गया है पढ़ने के लिए। सो इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स के बारे में स्टडी करना, मेजर डिवीजन के एनिमल्स और प्लांट्स की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे, सेल्यूलर एंटिटीज, वायरस वगैरह के बारे में भी हम स्टडीज करेंगे यहाँ पर। एंड अब हमारे पास आया केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री के पार्ट में हमने करना है, हमारी यूनिट का नेम जो रहेगा वो रहेगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसके अंदर मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करना, सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, कॉलॉइड्स, ये सेम हमारा लास्ट ईयर भी रहा है सिलेबस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कॉलॉइड्स, प्रॉपर्टीज, एंड बहुत सारे वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, जिसके हम सॉल्यूशन में देखते कि मास बाय मास से कैसे निकालना है परसेंटेज, या फिर कैसे हम मास बाय वॉल्यूम
डेंसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। तो ये हम वॉल्यूम, ये जो परसेंटेज निकाला जाएगा वो हम सीखेंगे। और आप केमिस्ट्री के इस पार्ट में सेपरेशन टेक्निक्स भी सीखेंगे कि फिजिकली आप कैसे कर सकते हो, केमिकली कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोएगुलेशन, ये सारी चीजों के बारे में आप, ये सारे हमारे सेपरेशन टेक्निक्स है, इनके बारे में आप इस चैप्टर, इस यूनिट में देखेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री के अंदर कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट हमारे एटम्स के बारे में, जो कि हमारा लास्ट ईयर भी था, सेम ही रहा है ये भी। इसमें आप देखोगे एटम्स बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसमें सब एटॉमिक्स के बारे में आप देखेंगे क्या क्या है, थॉमसन के मॉडल, रदरफोर्ड के और बोहर्स मॉडल, ये सब एटम्स के हमारे जो मॉडल्स है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे एटम्स प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम, वैलेंसी निकालना सीखेंगे हम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार्स, और ये आइसोटॉप्स आइसोबार्स में डिफरेंसेस, ये सब हमने इस यूनिट में शेयर करना है या फिर डिस्कस करना है या फिर स्टडी करना है। आफ्टर दैट हमारे पास है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये भी हमारा जो एटम से रिलेटेड चैप्टर है, ये भी हमारा केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें आपने लॉज पढ़ने हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉज। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़नी है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे फॉर्म हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आयंस क्या होते हैं और उनके कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं, केमिकल फॉर्मूला आप लोग कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं, दैट इज यू में निकालते हैं और किसी में आप ग्राम में निकालते हैं। वो डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, वो भी आपका केमिस्ट्री का पार्ट था। नाउ लेट्स कम टू द फिजिक्स। फिजिक्स का हमारा जो यूनिट का नेम रहेगा दैट इज अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो हमारे पास अर्थ एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, अर्थ का कैसे कैसे एक दूसरे के साथ एक सिस्टम लिंक करता है। सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिज्म हो गया हमारा, स्पेक्ट्रम, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब फिजिक्स का पार्ट है हमारा, इसमें हम स्टडी करेंगे। सोलर एनर्जी का इंट्रैक्शन क्या अर्थ सरफेस के साथ, एंड डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे हम अर्थ के यहाँ पर, एंड डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ द अर्थ कोजेस विंड्स, कैसे कैसे अर्थ जो है हवाएं कॉज करती है वो पढ़ेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये भी हमारा रिमूव हो गया था पार्ट, जो कि फिर से हमारे साथ रीइंट्रोड्यूस हुआ है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम, ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है अर्थ के सिस्टम पर, ये भी हमने स्टडी करना है। मोशन, जो कि हमारा सिमिलर हमारा लास्ट ईयर भी था, तो ये फिजिक्स का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारा मोशन किस वे में जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कहाँ ग्राफ जाएगा। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स के बारे में हम इसमें फर्दर स्टडी करेंगे। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो स्टडी करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारे पास लास्ट यहाँ पर आया हुआ है, ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स एंड लॉज ऑफ। नाउ वी हैव फिजिक्स का ही एक और चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये भी हमारा लास्ट ईयर वाला ही रीइंट्रोड्यूस हुआ है। फोर्स में हम स्टडी करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। ये हमारा सेम रहा है चैप्टर। देन हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। वर्क एंड एनर्जी हमारे पास लास्ट हमारे पास दोनों रहे थे, बट अब हमारे पास सिंपल मशीन्स जो है फिर से जो कि हमारा टॉपिक नहीं था वो ऐड ऑन हुआ है। अब हमें उसके साथ ये भी स्टडी करना है। पहले वर्क का कंसेप्ट देखेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कैसे वर्क डन होता है, वर्क की, एनर्जी की थ्योरम दोनों की, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, इनकी कन्वर्जन्स कैसे हो सकती हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मूलाज एंड ऑल, पावर क्या है। और अब ये हमारे पास नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है इस चैप्टर में, सिंपल मशीन, उनके जो मैकेनिकल एडवांटेजेस हैं, एंड पुली के बारे में पढ़ना, इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ना, लेवर के बारे में पढ़ना, जो कि हम 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। 2 टाइप की मशीन्स होती है हमारे पास।
अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आया है साउंड। साउंड भी हमारा लास्ट ईयर का ही चैप्टर है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे हम, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे ट्रैवल किया मीडियम में ये पढ़ना है हमने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है, उसका ग्राफ्स बनाएंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वेव की, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, स्पीड, ये सब हमें फर्दर उसमें स्टडी करना है। ह्यूमन परसेप्शंस क्या है, साउंड कहाँ से सुनाई देती है, कितनी हर्ट्ज तक, पिच और लाउडनेस के बारे में देखेंगे हम। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, सॉलिड लिक्विड में आवाज कैसे ट्रैवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है तो एको या रेवर्बरेशन होता है, एको लोकेशन होता है, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ये था हमारा फिजिक्स का चैप्टर। अब हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे पास, जो कि हमने स्टार्टिंग से आपके साथ डिस्कस किया, बायो, देन हमारे पास आया केमिस्ट्री का पार्ट, केमिस्ट्री यहाँ पर आई हमारे पास। बायो के हमारे पास टोटल कितने चैप्टर रहे हैं ये हम आपको फिर से दिखा देते हैं। फर्स्ट आपका सेल चैप्टर रहा, सेकेंड वन वॉज टिश्यू, थर्ड वन वॉज रिप्रोडक्शन, फोर्थ वन वॉज डाइवर्सिटी। तो टोटल आपके पास बायो के 4 चैप्टर्स आ गए। अब हमारे पास यूनिट 2 आई, उसमें आपकी केमिस्ट्री थी। इसमें हमारे पास मिक्सचर और सेपरेशन का फर्स्ट चैप्टर रहा केमिस्ट्री का। आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दूसरा रहा हमारे पास। और थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ हमारे पास इसी में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास वो भी हो गए। तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर थे लेकिन अब 3 हो गए हैं हमारे न्यू रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में हमारे पास क्या रहा, फर्स्ट चैप्टर ये था हमारे पास, सेकेंड वन मोशन, थर्ड हमारे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ गया, थर्ड में हमने वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन पढ़ा, फोर्थ हो गया साउंड। तो टोटल 4 हमारे पास फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए। अब आपको देखने को, आपको ये तो पता ही है प्रैक्टिकल्स अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्कूल्स में ऐसे हमारे बताए जाएंगे कि कौन से लेवल पर होगा, कब होगा। वो आपके 20 मार्क्स इंटरनल्स में रह जाएंगे, जिसमें 5 मार्क्स पीरियोडिक के एंड 5 मार्क का आपका पोर्टफोलियो रहता है एंड 5 मार्क के जो भी आपका प्रैक्टिकल वर्क रहेगा वो। तो 20 मार्क्स आपके इंटरनल में, और जो एनुअल एग्जाम रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का रहता है, जिसके बेसिस पे आपके 100 मार्क्स यहाँ रेडी हो जाते हैं। 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। और जो आपकी एनसीईआरटी की पब्लिकेशन है वो आपके लिए ये जो न्यू बुक्स है वो निकाल लेंगे। और लेबोरेटरी जो मैनुअल होती है वो साइंस के अलग अलग पब्लिकेशंस के आपके स्कूल में लगवा सकते हैं। सो ये थे आपके न्यू सिलेबस, रिवाइज सिलेबस के हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और आप इन सब के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन को और अपनी जो तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।